हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस जैसर में आपका स्वागत है। तो अपने चल रहा है रीजनिंग और रीजनिंग में अपना कैलेंडर चालू है। और मैंने उसका बेसिक जो कंसेप्ट था वो फर्स्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा। और जिसने नहीं देखा वो पहले अपने फर्स्ट वीडियो जाके चेक करें ताकि आपको पूरा कंसेप्ट जो है कैलेंडर का वो समझ में आ जाए। और आज अपने करने वाले हैं उस पर रिलेटेड क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और किस तरीके से अपने आंसर आएंगे। तो आज अपने करेंगे कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैं पहले आपको रिवाइज करवा देता हूं कि कल मैंने क्या किया था। कल आपने किया था कि मैंने बताए थे कि कोड बताए थे, 12 महीनों के कोड बताए थे और शताब्दी के कोड बताए थे और दिनों के कोड बताए थे। चलो अपने एक बार लिख लेते हैं कि कोड क्या थे। तो 12 महीनों के कोड लिख लेते हैं, पहला महीना, दूसरा, तीसरा। तो मैंने कोड बताया था 733, 614, 625, 625 और 735। 735 ये बताए थे मैंने आपको कोड 12 महीनों के कि 733, 614, 625, 735। इसके बाद मैंने आपको शताब्दी के कोड बताए थे। शताब्दी के कोड क्या बताए थे? शताब्दी के कोड बताए थे 1700, 1800, 1900 और 2000 के कोड बताया था मैंने कि आपको याद रखना है 5310। क्या याद रखना है? 5310। यानी कि 1700 शताब्दी है तो उसका कोड हो जाएगा 5, 1800 का 3, 1900 का 1 और 2000 का 0। और मैंने दिनों के कोड के लिए आपको बताया था कि रविवार से स्टार्ट करना है और शनिवार तक जाना है। और रविवार का जो कोड है वो शुरू करना है 1 से, 2, 3, 4, 5, 6 और शनिवार का कोड हो जाएगा 0। तो चलो अब करते हैं अपने क्वेश्चन कि इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कैलेंडर के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो अपने लेते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो निकालने का क्या मेथड है वो सीखते हैं आज। क्यों मैंने आपको ये 12 महीनों के कोड लिखाए हैं, शताब्दी के कोड लिखाए हैं, दिनों के कोड लिखाए हैं, तो इनका करना क्या है, तो इनका करना क्या है तो वो आज यूज होंगे यहाँ कि कैसे इसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको दी हुई है 15 अगस्त 1947। तो सबसे पहले लिखनी है दिनांक। क्या लिखनी है? दिनांक। दिनांक होगी 15। अपने चल रहे हैं यहां से दिनांक से, पहले लिखा दिनांक फिर गए महीने पे। कौन सा महीना है? अगस्त। तो महीने का कोड, महीने का कोड क्या लिखेंगे? महीने का कोड लिखेंगे। तो अगस्त है, अगस्त होता है 8वां महीना और अगस्त का कोड मैंने चेक किया तो अगस्त का कोड मुझे मिला 2। अगस्त का कोड क्या मिला? 2। जो मैंने कल लिखवाया था। तो 8 का महीने और कोड हो गया 2। उसके बाद चले अगस्त से आगे बढ़े तो अपने पहुंच गए 1900। कहां पहुंच गए? 1900 यानी कि शताब्दी पे पहुंच गए। तो तीसरे नंबर पे लिखेंगे शताब्दी का कोड। क्या लिखेंगे? शताब्दी का कोड। तो आपको देखा मैंने बताया कि शताब्दी का कोड कैसे लिखना है। तो 19वीं शताब्दी कौन सा आ गया? 1900। तो 1900 का कोड क्या हो जाएगा? 1900 का कोड है ए, तो वो लिख दिया ए। अब क्या करना है? 1900 के बाद पहुंचे 47 पे। कहां पहुंचे? 47 पे। तो चौथा 3 पॉइंट लिख चुके हैं अपने, दिनांक, महीने का कोड, शताब्दी का कोड। अब पहुंचे अपने ईयर पे। तो अपने क्या करेंगे? चौथे पॉइंट में जो साल दिया हुआ है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साल। कि कौन से साल दिए हुए हैं, कौन सा दिया हुआ है? 47। क्या दिया हुआ है? 47। यानी साल कौन सा दिया हुआ था? 47। तो उस 47 को लिखेंगे। फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ेंगे तो अपने को लास्ट में क्या करना है कि जो 47 है इसमें कितने लीप वर्ष है, कितने लीप वर्ष है वो फाइंड करने हैं। तो 47 में भाग देंगे 4 का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कल की लीप वर्ष कैसे निकालते हैं कि 4 का भाग देते हैं। तो इसमें जितना पूरा पूरा भाग जाएगा वो कितने हैं? उसमें क्या है? लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है। तो 47 में भाग दिया 4 का तो किस पे गया? 11 पे। पूरा पूरा भाग जा रहा है 11 पे। यानी कि 47 सालों में लीप वर्ष आ गए 11। कितने आ गए? 11। तो यहां लिखेंगे लीप वर्ष। लीप वर्ष वो हो गए 11।
कितने हो गए 11। ये अपनों ने किया कि अपनों ने लीप वर्ष निकाल लिए। अब अपने को क्या करना है, जो ये दिया हुआ है इन सब का करना है टोटल, इन सब का करना है टोटल। तो इन सब का टोटल किया तो कितना हो गया, देखो ये हो गया 76। कितना हो गया 76। 15 2 1 47 और 11, तो जोड़े तो कितने हो गए 47 और 3 50, 50 60 70 5 और 1 6, यानी कि 76। 76 हो गए। अब योग आ गया 76। अब क्या करना है, जो योग आया है उसमें भाग देना है 7 का, क्योंकि 7 का क्यों भाग देते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि हफ्ता क्या होता है, सप्ताह क्या होता है, 7 दिन बाद रिपीट होता है। 7 दिन बाद रिपीट होता है, तो मैंने 7 में 76 में 7 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा गया 10 पे और शेष बच गया 6। क्या बच गया, शेष बच रहा है यहाँ पर 6। शेष क्या बच रहा है 6। तो अपने को क्या है इसमें देखना है शेषफल, कि उसमें शेषफल कितना बचा। तो शेषफल का पता चला कि वो 6 बचा, तो 6 बजते ही अपना आंसर आ जाएगा। वो कैसे आएगा, कल मैंने दिनों के कोड बताए थे, दिनों के कोड बताए थे रविवार से लेके शनिवार तक, और मैंने लिखा था रविवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0। तो देखो 6 पे आया कौन, शुक्रवार, यानी कि उस दिन वार था शुक्रवार। क्या वार था, 15 अगस्त 1947 को वार था शुक्रवार। क्या वार था, शुक्रवार। तो देखो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो क्या करना है, सबसे पहले तारीख लिखी, सबसे पहले गए तारीख पे, सबसे पहले गए तारीख पे 15, फिर पहुंचे महीने पे, महीना अगस्त का, अगस्त का कोड है 2, फिर पहुंचे शताब्दी पे 1900, 1900 का कोड है 1, फिर पहुंचे सन पे तो उसका है 47, तो वो 47 का 47, 47 का 47। अब क्या करना है कि अपने को निकालने हैं 47 जो ईयर है इसमें कितने लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष निकालने के लिए मैंने बताया था कि भाग देना है 4 का। किसका भाग देना है, 4 का। 4 का भाग दिया तो पूरा पूरा गया 11 पे, यानी कि उसमें लीप वर्ष है 11 11। तो अब इन तो सबका किया टोटल, टोटल किया तो आया 76, टोटल किया तो आया 76। अब 76 में भाग देना है 7 का, 7 का भाग दिया तो शेषफल आ रहा है अपना 6, शेषफल आ रहा है 6। अब शेषफल 6 आ रहा है, तो मैंने कल आपको बताया था कोड कि एक रविवार को 1 से स्टार्ट करना है और शनिवार को 0, तो शुक्रवार का कोड क्या था 6, तो अपना आंसर आ गया शुक्रवार, यानी कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, शुक्रवार था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमें इसी तरीके से और क्वेश्चन करते हैं कि क्या। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपनों ने लिया 26/1/1950, 26/1/1950 कि इस दिन क्या वार था। तो सबसे पहले वही चलेंगे, अपने कहाँ चलेंगे, डेट पे, डेट पे गए तो वो कितनी है 26, फिर गए महीने पे, महीना कौन सा है जनवरी का, और जनवरी का, अब देखो जनवरी का कोड आपको मैंने बताया था या तो 7 या 6, तो अपने को 7 लेना है या 6 लेना है, वो कैसे फिक्स करेंगे कि 6 लें या 7 लें। तो मैंने कल आपको बताया था कि आपको अगर लीप वर्ष है, क्या है लीप वर्ष है तो कोड आएगा 6, और साधारण वर्ष है तो आएगा 7। तो पहले तो इसको चेक करना है कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो उसको चेक करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो लास्ट के 2 डिजिट है उसमें 4 का भाग देना है, अगर पूरा पूरा भाग गया तो लीप वर्ष है वरना साधारण वर्ष है। तो देखो 50 में 4 का भाग दिया तो अपना पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, काटा मैंने 25/2। अब 25 में आपको पता है कि 2 का भाग कभी नहीं जाता, 25 में 2 का भाग कभी नहीं जाता, यानी कि 25 में भाग नहीं जा रहा। तो ये कौन सा वर्ष है, ये है साधारण वर्ष। कौन सा है, साधारण वर्ष। तो अपने कोड क्या लेंगे, अपने कोड लेंगे यहाँ पर 7। क्या लेंगे 7। चलो महीने पर पहुंच गए, महीने के बाद शताब्दी, शताब्दी का कोड 1900 का वही 1, फिर जो ईयर है वो लिखेंगे 50। फिर अब चेक करेंगे कि 50 सालों में कितने लीप वर्ष हैं, 50 सालों में कितने लीप वर्ष हैं। तो वही चेक करने का तरीका कि 50 में 4 का भाग दो, 50 में 4 का भाग दो तो किस पे जाएगा, 5 एकम 5, 4 एकम 4, बच गए 4 दूनी 8, यानी कि 12, पूरा पूरा गया 12 पे, यानी लीप वर्ष कितने हैं 12। अब इस सारे में क्या करना है, 7 का भाग देना है,
सब में क्या करना है, ऐड ऐड करके 7 का भाग देना है। तो दे दो भाग, तो ऐड करो इनको। तो ऐड किया, ऐड ऐसे नहीं करना, तो सिर्फ सबसे पहले क्या करो, इनमें से इनको आसान करने के लिए कि मैंने इसमें 7 का भाग दिया तो कितने बच गए, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, बच गए 5। 7 पे 7 का पूरा 12 भाग गया 0 प्लस 1 प्लस 50 में फिर 7 का भाग दिया तो किस पे गए कि 12 पे, 7 एकम 7, 7 7 49, बच गया 1, फिर 12 में भाग दिया 7 एकम 7, बच गए 5, फिर भाग दो 7 का। अब देखो कितना हो रहा है, 5 6 और 7, 5 6 और 7 यानी कि 7 से 7 कैंसिल हो गया, बच गए 5, यानी शेषफल बच रहे हैं 5। अगर शेषफल बच रहे हैं 5 तो क्या वार होगा, शेषफल अगर 5 है तो क्या वार होगा, मैंने बताया था रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5 और शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0। तो अपने पास शेषफल कितना आया 5, तो 5 आया तो शेषफल मतलब वार क्या है उस दिन, गुरुवार। क्या वार है, गुरुवार। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। चलो अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया कि अपने लेते हैं 26/11/1949, 26/11/1949 कि इस दिन क्या वार होगा, इस दिन क्या वार होगा। तो वही तरीका कि सबसे पहले जाएंगे दिनांक पे, वो तारीख है 26/11। अब देखो 11वें महीने का कोड क्या था, 11वें महीने का कोड है 3, 11वें महीने का कोड है 3। फिर पहुंचे 1900 पे, 1900 का कोड 1, फिर 49, फिर 49 में कितने लीप वर्ष है, 49 में लीप वर्ष देखे तो कितने आए, भाग दे दो 49 में 4 का, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी कि 12, कितने आए 12। और 7 का क्या करना है, भाग देना है। वही मेथड इसको छोटा करने के लिए 7 से 7 कट जाएगा, 49 कट जाएगा, 7 से 49 कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 26 में 7 गए, 7 का भाग देंगे तो 7 या 21 बच गए 5 प्लस 3 प्लस 1, 12 में 7 का भाग दिया तो बच गए 5, ये लो 7, 5 5 10 13 और 1 14, 14 में भाग दिया 7 का तो 0 शेषफल बचा, शेषफल कितना बचा 0, 14 में भाग दिया 7 का तो शेषफल बचा 0, और 0 का मतलब होता है शनिवार। क्या होता है, शनिवार, यानी कि 26/11/1949 को जो वार था वो था शनिवार। चलो नेक्स्ट देखो, अब देखो और किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, और किस टाइप से इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखते हैं हम। आपने सीखा तो इनमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि कहीं समझ में नहीं आया तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन लेते हैं कि 2/6/1857 को रविवार था, क्या था, रविवार था, तो 15/8/2020 को क्या वार होगा, 15/8/2020 को क्या वार होगा। यानी कि आपको क्या दे दी, इसमें दो डेट दे दी है कि 2/6/1857 को रविवार था, क्या था 2/6/1857 को क्या था, रविवार था, तो 15/8/2020 को क्या वार होगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके सोल्व करने का वही तरीका है जो अपने कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, पहले आपको चेक करना है, इसको क्या करना है, चेक करना है कि 2/6/1857 को क्या रियल में रविवार था, क्या क्या रियल में रविवार था क्या। अगर रियल में रविवार था तो जो इसका करेंगे आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो पहले करते हैं इसको सोल्व, कि चेक करते हैं कि रविवार था कि नहीं। तो मैं गया पहले तारीख पे 2, महीना छठा, और छठे महीने का कोड है 4, फिर 1800 का कोड है 3, फिर 57, फिर वही 57 में कितने लीप वर्ष है, 57 में कितने लीप वर्ष है, तो 57 में भाग दिया मैंने 4 का, तो 4 एकम 4 बच गए, 1 4 चौक 16 यानी कि 14। तो टोटल कितने हुए 14, भाग दो 7 का, भाग दो 7 का। वही मेथड आसान कर लो, वरना योग कर लो, योग करके फिर भाग दे लो, नहीं तो छोटा कर लो इसको, कि मैंने किया 4 और 3 7, यानी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 2। 57 में फिर 7 का भाग दिया तो किस पे जाएगा, 7 7 4 7 2 56, 56 यानी कि 7 पे गया, बच गया 1 प्लस 7 दूनी 14, 0 हो गया, कितना हो गया 0 हो गया, बच गया यहाँ, यानी कि 7 का भाग देने तो 2 और 1 हो गए 3, यानी शेषफल बच रहा है 3।
शेषफल कितना बच रहा है 3। आप जोड़ के इनको टोटल करके 7 का भाग दोगे तो भी शेषफल 3 ही आएगा। और मैंने इसको सीधा सॉल्व कर लिया आसान तरीके से ताकि कैलकुलेशन ज्यादा ना हो। तो मेरा शेषफल आया 3 और शेषफल 3 का मतलब है बता दिया मैंने कि अगर 3 है तो आएगा मंगलवार। क्या आएगा मंगलवार। यानी कि जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 2/6/1857 को रविवार है, नहीं उस दिन रविवार नहीं था, उस दिन रियल में क्या वार था मंगलवार था। रियल में क्या वार था मंगलवार, लेकिन आपको दे रखा है रविवार। ठीक है, तो देखो क्या किया इसने, मंगलवार था रविवार दे दिया, कितना बढ़ा के दिया या फिर कितना कम करके दिया है। तो बढ़ा के देखो, बढ़ा के मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार, यानी कि 5 दिन बढ़ा के दे रहा है। क्या कर रहा है 5 दिन बढ़ा के दे रहा है। रियल वार में 5 दिन बढ़ा के दे रहा है। था तो रियल वार मंगलवार, रियल वार कौन सा था मंगलवार, लेकिन दे रहा है रविवार, यानी कि 5 दिन प्लस करके दे रहा है। तो अपना जो इसमें आएगा, जो इसमें क्वेश्चन पूछा है 15/8/2020 को क्या वार होगा, उसमें भी क्या करेंगे रियल वार में 5 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे रियल वार में 5 ऐड कर देंगे। चलो करते हैं सोल्व, करते हैं सोल्व कि क्या वार होगा उस दिन। चेक करते हैं कि रियल में 15/8/2020 को क्या वार था और अपना आंसर क्या आएगा। तो देखो पहले सबसे पहले डेट पे गए, फिर महीने पे, कौन सा महीना है 8वां, और 8वें का कोड होता है 2। फिर गए शताब्दी पर, शताब्दी कौन सी है 2000, तो 2000 का कोड होता है 0। फिर 20, 20 का 20, फिर 20 में कितने क्या है लीप वर्ष, तो 20 में 4 का भाग दिया तो 4 5 20 यानी 5 आ गया। अब इस पूरे में क्या देना है 7 का भाग, या तो इसको ऐड कर लो या इसको सॉल्व कर लो, छोटा कर लो। 7 दूनी 14, 1 2 0, 7 दूनी 14, 7 3 21, ज्यादा हो गया तो 7 दूनी 14, तो बच गए कितने बच गए 6 प्लस 5, 7 का भाग देना है, 6 और 1 7 हो गए, 5 और 2 7 हो गए, यानी कि शेषफल कितना बचा 0। और 0 होता है तो उस दिन वार होता है शनिवार। क्या वार होता है शनिवार। क्या वार होता है शनिवार। 0 आया तो वार हुआ शनिवार, यानी कि 15/8/2020 को, 15/8/2020 को रियल वार था वो था शनिवार। लेकिन अपना आंसर शनिवार नहीं होगा, अपना आंसर शनिवार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इसने क्वेश्चन दिया था उसमें 5 दिन बढ़ा के दिया था, रियल वार उसने भी नहीं दिया था, रियल वार उसने भी नहीं दिया था, 5 दिन बढ़ा के दिया था। तो अपने भी जो आंसर जो है शनिवार ना होकर 5 दिन बढ़ा के होगा, तो शनिवार में 5 दिन ऐड कर दो, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार। तो अपना आंसर आया गुरुवार, +5 करने पे आंसर क्या आया गुरुवार, यानी कि 15/8/2020 को जो वार था वो क्या आएगा गुरुवार। अपना आंसर क्या आएगा गुरुवार, लेकिन रियल वार था वो था शनिवार। तो देखो आपको समझ में आया कि कैसे हमने सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन आता है तो आपको किससे सोल्व करना है कि दोनों को चेक करना है कि दोनों में क्या है, क्या इसने रियल वार दे रखा है या नहीं दे रखा। अगर रियल वार दिया होता यहाँ पर ये कह देता मंगलवार है तो अपना आंसर शनिवार होता, तो अपना आंसर शनिवार होता, क्योंकि अपने ने चेक किया रियल वार भी मंगलवार ही था वहां, तो रियल वार मंगलवार था तो अपना आंसर भी क्या होता शनिवार होता। लेकिन इसने रियल वार ना देके क्या किया हुआ है 5 दिन बढ़ा के दिए हुए हैं, क्या किए हुए हैं 5 दिन बढ़ा के दिए हुए हैं। तो अपने को भी यहाँ पर आंसर जो है 5 दिन बढ़ा के देना होगा, तो शनिवार में 5 दिन बढ़ाए तो गुरुवार, आंसर क्या आया गुरुवार। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, कल मैंने आपको बताया था, पूरा कंसेप्ट समझाया था। तो अगर जिसने नहीं समझा हुआ वो एक बार अपनी वीडियो जो है पहली वीडियो उसको चेक कर लें और उसको देख लें अच्छे से। तो देखो कि कल मैंने आपको क्वेश्चन लेते हैं 1/1/2017 को, उसने कहा कि रविवार है, क्या है रविवार, रविवार है। और पूछ ले 1/1/2018 को क्या वार होगा, 2018 को क्या वार होगा। तो मैंने कल आपको बताया था कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में बताया था कि साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है अंतिम दिन भी वही होता है। जैसे साधारण वर्ष का 1 तारीख को रविवार है तो 31 दिसंबर 2017 यानी कि लास्ट डेट जो है उस साल का वो भी क्या होगा रविवार होगा। तो देखो
यहाँ रविवार है, तो अगले नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, एक दिन बढ़ के आएगा, यानी कि अगला जो है डेट क्या आएगी, एक दिन बढ़ के आएगी। तो देखो क्या है कि अगर आपको तारीख दी हो और समान तारीख दी हो, एक एक और एक एक तारीख क्या है समान दी हो और नेक्स्ट ईयर का पूछे, तो आप अगर साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जा रहे हो तो एक दिन प्लस कर दोगे, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जा रहे हो तो क्या करोगे, एक दिन प्लस करोगे। तो यहाँ 1/1/2017 को रविवार था, तो 1/1/2018 को क्या वार हो जाएगा, सोमवार। क्या हो जाएगा, सोमवार। इसी तरीके से देखो 1/1/2019 को क्या हो जाएगा, यहाँ +1 हुआ, क्या हुआ, +1। ये अब क्या साधारण वर्ष है, आपको पता है साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष +1। यहाँ क्या हो जाएगा, मंगलवार। क्या हो जाएगा, मंगलवार। नेक्स्ट देखो 1/1/2020, फिर देखो 1/1/2021 कि यहाँ क्या वार होंगे। अब 19 से 20 में गए, 19 से 20 में गए, तो एक बात ध्यान रखना, आपको पता है कि 2020 क्या है, लीप वर्ष है, 2020 क्या है, लीप वर्ष है। लेकिन आपको तारीख दे रखी है 1/1, तो क्या +1 होगा या +2 होगा, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि साधारण वर्ष में क्या होता है, लास्ट डेट वही होती है, तो नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है, जो पहला दिन होता है अंतिम दिन उसका एक दिन बढ़ा के होता है, एक दिन बढ़ा के होगा। तो यहां से यहां जाएंगे तो यानी साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाएंगे तो 2 दिन बढ़ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पहले चेक करो, क्या 1/1/2020 है, पता है अपने को ये लीप वर्ष है, लेकिन क्या यहाँ फरवरी आई क्या, क्योंकि अपने को पता है कि फरवरी आती है तभी तो बढ़ता है दिन, लेकिन यहाँ पर फरवरी नहीं आई, तो अपना +1 होगा। कितना होगा, अभी +1 होगा, तो बुधवार होगा। क्या होगा, बुधवार। अब देखो 2020 से 21 में जा रहे हैं, तो 1/1/2020 से 2021 में गए तो फरवरी आ गई। क्या आ गई, फरवरी आ गई, वो भी कितने दिनों की, 29 दिनों की। मैंने आपको कहा था कि लीप वर्ष में जो पहला दिन होता है उसका अंतिम दिन जो होगा वो एक दिन बढ़ा के होगा, यानी कि देखो क्या हुआ, 2020 को 1 जनवरी 2020 को बुधवार आता है, 31 जनवरी 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, गुरुवार होगा। क्या होगा, गुरुवार होगा। तो इसके अगला दिन क्या होगा, जो 1 जनवरी 2021 को होगा, यानी कि प्लस कितने हो गए, 2 दिन। कितने हो गए, 2 दिन। तो यहाँ पर गुरुवार ना होके वार होगा शुक्रवार। क्या वार होगा, शुक्रवार। तो देखा आपने कि क्या करना है, अगर बीच में लीप वर्ष के बीच में आ जाती है फरवरी तो 2 दिन बढ़ा दो, किसके लिए, नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए। इसके लिए नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए 2 दिन क्या कर दो, बढ़ा दो। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे अपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं और किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कैलेंडर में, कि कैलेंडर में और किस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो देखते हैं। चलो जैसे मैंने कहा कि 1/1/2017 को रविवार है, क्या है, रविवार है, तो 31/12/2017 को क्या वार होगा। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट इनका आंसर डायरेक्ट देखते ही पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि 1/1/2017 को रविवार है और वर्ष कौन सा है, साधारण वर्ष कौन सा है, साधारण वर्ष दे रखा है। तो साधारण वर्ष के लिए मैंने सीधा आपको बता रखा है पहला दिन और अंतिम दिन क्या होगा, सेम होगा। तो पहला दिन और अंतिम दिन क्या होगा, सेम। तो यहाँ आ गया रविवार। क्या आ गया, रविवार। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं यहाँ ले लूं कि 2020 क्या ले लिया, 2020 को बुधवार था, क्या था, बुधवार। 2020 को बुधवार था, तो 31/12/2020 को क्या वार होगा, बताओ। तो क्या करना है इसमें, सिंपल सी बात है, पहले चेक करो कौन सा वर्ष है, कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। कौन सा है, लीप वर्ष। लीप वर्ष है, लीप वर्ष में मैंने बताया कि पहला दिन और अंतिम दिन एक बढ़ा के होता है। क्या होता है, एक बढ़ा के। तो बुधवार है तो क्या होगा, गुरुवार, आंसर। तो ये तो सीधे देखते ही आंसर आपको पता चल जाएगा, जो मैंने आपको पहले कंसेप्ट बता रखा है। तो जिसको कंसेप्ट नहीं क्लियर है वो अपनी पहली वीडियो जाके जरूर देखें। चलो नेक्स्ट करते हैं अपने कि नेक्स्ट और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो अपने और किस टाइप से कैलेंडर में क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखते हैं। तो कैलेंडर में क्या है कि आपको क्वेश्चन आते हैं कि जैसे 2017 का कैलेंडर है,
वैसे का वैसा कैलेंडर कब होगा, या फिर 2018 का कैलेंडर है वैसे का वैसा कैलेंडर कब होगा। ये क्वेश्चन आते हैं कि सेम कैलेंडर कब होगा। तो अपना टॉपिक है जो कैलेंडर का वो है समान वर्ष, यानी समान कैलेंडर कब होगा, समान वर्ष कब होगा, यानी कि नेक्स्ट जैसे 2017 का है तो उसका अगले उसके जैसा कैलेंडर सेम कैलेंडर कब होगा। तो एग्जांपल लिया मैंने 2017, मैंने लिया 2017 कि 2017 का जैसा कैलेंडर नेक्स्ट कौन सा होगा, तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखो क्या करना है, जो वर्ष दे रखा है, जो वर्ष दे रखा है उसमें 4 का भाग देना है। क्या करना है, 4 का भाग दे रहे हैं तो 17 में 4 का भाग दिया तो शेषफल बच रहा है 1। क्या बच रहा है 1। शेषफल चेक करना है, शेषफल बच रहा है 1। तो क्या चेक करना है, देखो कि अगर शेषफल 1 बचता है, क्या होता है, शेषफल 1 बचता है, शेषफल 1 बचता है तो उसमें ऐड करने हैं +6। क्या करने हैं, +6, यानी कि 6 साल बाद सेम कैलेंडर होगा। क्या होगा, 6 साल बाद सेम कैलेंडर होगा। अगर भाग देने पे शेषफल बचे 2 तो प्लस करने हैं 11। क्या करने हैं, +11। अगर 3 बचे तो प्लस करने हैं 11। तो मुझे ये बताइए कि आपने भाग दे रहे हो 4 से, तो क्या कभी 4 से किसी संख्या को भाग दोगे तो शेषफल 4 बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो शेषफल कभी नहीं बचेगा, या तो 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, या 4 बच सकता है, 3 ही बचेंगे, बाकी शेषफल बचता है 0। जो कि 0 में आपको पता है कि कौन सा वर्ष होता है, लीप वर्ष। क्या होता है, लीप वर्ष। चलो पहले इन तीनों की बात करते हैं कि क्या है, कि अगर शेषफल बचे 1 तो प्लस करना है 6, अगर शेषफल बचे 2 तो प्लस करना है 11, शेषफल बचे 3 तो प्लस करना है 11, यानी कि 6 11 11। तो जैसे 2017 का जैसा कैलेंडर कब होगा, तो मैंने इसमें प्लस कर देने हैं 6, तो 6 ऐड करो तो कब होगा, 6 6 और 7 13, ऐसे बच गई 1 2 0 2, यानी कि 2017 का जैसा सेम कैलेंडर कब होगा, 2023 का। कब का होगा, 2023 का। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने एग्जांपल लिया जैसे 2018, 2018 कि 2018 का जैसे सेम कैलेंडर कब होगा, तो 18 में 4 का भाग दिया तो शेषफल बच रहा है 2। अगर शेषफल 2 बच रहा है तो क्या करना है, +11 करने हैं, +11 करने हैं किसमें, 2018 में। तो 2018 में +11 कर दो तो कितना हो गया, 2029। एग्जाम्पल लिया 2019, तो 19 में 4 का भाग देते हैं तो शेषफल बचते हैं 3 शेषफल बचते हैं, तो वही क्या करना है, 11 ऐड करना है। ये लो 19 में 11 ऐड कर दिए, कितना हो गया, 2030। यानी कि 2019 के जैसा सेम कैलेंडर आएगा 2030 में, 2018 के जैसा सेम कैलेंडर आएगा 2029 में। चलो ये तो क्वेश्चन हुए इनके। अब अगर साधारण वर्ष, साधारण वर्ष का तो हम लोगों ने देख लिया। अगर लीप वर्ष हो तो क्या करेंगे, लीप वर्ष आ जाए कि 2000 या 2020, 2020 2012 2024, तो इसके आंसर कैसे आएंगे। तो लीप वर्ष के लिए क्या है, अगर लीप वर्ष दिया हो, क्या दिया हो, लीप वर्ष दिया हो तो हमेशा 28 साल बाद सेम आएगा। कब आएगा, 28 साल बाद सेम आएगा नेक्स्ट ईयर। जैसे 2000, तो 2000 के जैसा सेम कैलेंडर आएगा 2028 में। कब आएगा, 28 में, यानी कि प्रत्येक 28 साल बाद सेम कैलेंडर आता है। कब, लीप वर्ष का। कब, लीप वर्ष का। ठीक है, ये हम उन्होंने किया। अब लीप वर्ष के बारे में पता चला, कोई भी वर्ष हो आप सिर्फ उसमें प्लस कर दो, 28 सेम कैलेंडर आ जाएगा। अब अगर आपसे पूछ ले, चलो ये तो आगे का कैलेंडर था कि 2017 से अगला कैलेंडर कैसे आएगा, अगर पीछे का कैलेंडर पूछे तो क्या करना है। अगर पीछे का कैलेंडर पूछे तो क्या करोगे, वही क्या करना है कि आपको बोल दे कि 2017 था तो पीछे कब था सेम कैलेंडर, ये भी तो पूछ सकता है। तो पूछ सकता है तो क्या करेंगे, शेषफल इसी में भी वही 4 का भाग देके देखेंगे। जो सन दे रखा है उसमें 4 का भाग देंगे, 2017 है तो 4 का भाग देंगे, 18 है तो 4 का भाग देंगे, 19 है तो 4 का भाग देंगे। अगर 4 का भाग देने पर शेषफल वही बचेंगे 1 2 और 3, 1 2 और 3। अगर एक शेषफल बचता है तो उसमें से -11 करेंगे। क्या करेंगे, -11। 2 बचता है तो -11,
3 बचता है तो -6, यानी कि उस जो पहले वाला जो प्लस कर रहे थे उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। 6 11 11 था तो अब लिख देंगे 11 11 और 6, यानी कि ये माइनस करेंगे। क्या करेंगे? ये माइनस करेंगे। चलो देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2021 2021 कि 2021 के जैसा सेम कैलेंडर कब होगा। 2021 का जैसा पीछे का कैलेंडर सेम कैलेंडर कब होगा। तो 4 का भाग दिया, 4 पंजे 20, 5 पे गया 20 पे गया, शेषफल बच गया एक शेषफल बच गया। तो क्या माइनस करना है? 11। क्या माइनस करना है? 11। 2021 में से 11 माइनस कर दो, ये लो 500। 2010 के जैसा कब होगा? 2010 के जैसा। ठीक है, अब जैसे लिया मैंने 2023, क्या लिया? 2023 लिया मैंने, 2023 लिया। क्या करूंगा? भाग दूंगा किसका? पीछे का कैलेंडर बताना है अपने को। पीछे का कैलेंडर सेम कैसा था? तो 23 का भाग दिया तो शेषफल, सॉरी 4 का भाग दिया तो शेषफल बच रहा है 3। कितना बच रहा है? 3, और 3 है तो -6 होगा। 23 में से -6 कर दो, ये लो -6 कर दो, कितना आया? 2017। 2017 कितना आया? 2017। और पीछे भी उन्होंने किया था कि 2017 का जैसा सेम जो आगे का जो कैलेंडर था वो 2000 कितना आ रहा था? 23 आ रहा था। तो इसमें से -6 किया तो कितना आ गया? 2017। तो आज हम लोगों ने सीखा कि कैलेंडर में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कि किस टाइप के अपने पास क्वेश्चन आते हैं और कैसे अपने को सॉल्व करने हैं। और बाकी जो इसका नेक्स्ट जो टाइप है, जो इसके क्वेश्चन है वो अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।